बहू, जी मम्मी जी। क्या कर रही तू? बस खाना ही बना रही थी। खाना बना रही थी? खाना बन गया? हाँ सब हो ही गया, बस 2 मिनट में हो ही जाएगा। तो एक काम कर, ये सारा खाना ना उठा के डस्टबिन में फेंक दे। क्यों मम्मी जी? मैं कह रही हूँ इसलिए। आपने ही तो बोला था, और आपने जो बोला था मैं वही बनाई हूँ। ऐसा है, अदिति ना अभी 2 घंटे के बाद आ रही है यहाँ पर, तो उसकी पसंद की चीजें ही बनेंगी ना सारा कुछ। वो शाही पनीर पसंद करती है, बैंगन का भरता पसंद करती है, और सबसे अहम बात है कि तू उसके पसंद की खीर जरूर बनाना, अच्छे खूब सारे मेवे डाल के। पर मम्मी जी सारा खाना बन चुका है, डस्टबिन में फेंकना अच्छा नहीं लगता है ना। क्यों? मैं कह रही हूँ ना ये बात, और मेरे पैसों से बना है ये खाना, तो मुझे कोई इतराज नहीं है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरे बाप ने भेजा है यहाँ पे। जो मैं कह रही हूँ ना, और 2 घंटे के अंदर में ये खाना पूरा तैयार हो जाना चाहिए। मम्मी जी इतना सब कुछ 2 घंटे के अंदर कैसे होगा? सब कुछ हो सकता है, मैं कह रही हूँ तो 2 घंटे के अंदर, मतलब 2 घंटे के अंदर, समझ गई? ठीक है मम्मी जी। अरे अदिति बेटा, कैसी हैं मम्मी आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बच्ची। और क्या बात है, इतनी पतली हो गई तू तो। अरे मम्मी कोई बात नहीं, मैं आपके पास आई हूँ ना, ठीक हो जाऊंगी। हाँ ये बात सही बोली तूने। चल अंदर चल। हाँ ये सामान यहीं रहने दे, बहू ले जाएगी। बहू, बहू, जी मम्मी जी। ये सामान ना अंदर लेके आ जा। कैसी हैं भाभी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुन, ये कहा सुनी जो है ना बाद में कर लेना, अभी तू दूर से आई है, थकी हुई है, भूख भी लग रही होगी। चल अंदर आ। अब मम्मा। हाँ ले आएगी ना वो, चल तू चल अंदर चल। मम्मी जी मैं मार्केट जा रही हूँ। मार्केट जा रही है? जी मम्मी जी। इन कपड़ों में? जी मम्मी जी, क्या खराबी है इन कपड़ों में? इसमें अच्छाई भी क्या है? अरे तू हमारे घर की बहू है, ये तेरा ससुराल है, मायके नहीं है जहां तू जैसे मर्जी निकल जाए बाहर। साड़ी पहन, अच्छी सी साड़ी पहन करके जा, ताकि लोग कल को हमारा मजाक ना उड़ाएं। मम्मी जी सूट ही तो पहनी हूँ। साड़ी नहीं पहन सकती। जब मैं कह रही हूं कि तू बाहर जाएगी तो साड़ी पहन के ही जाएगी। हमें अपनी ना बेइज्जती नहीं करवानी किसी से। चल जा, बदल ले, साड़ी अच्छी सी पहन, फिर जा, मार्केट जाना है, जा। जी मम्मी जी। अदिति बेटा, बहुत दिन के बाद आई है तू, कुछ दिन रुकेगी ना? हाँ मम्मी, इस बार ना सोच के आई हूँ कि मैं ना कुछ दिन रुक के जाऊंगी। अरे आदिति, तुम कब आई? बस भैया दोपहर में आई थी मैं, आप ऑफिस गए थे उस टाइम में। अच्छा, और सब ठीक है घर पे? हाँ जी सब ठीक है। माँ, ये डस्टबिन में इतना सारा खाना क्यों फेंका हुआ है? मैंने फिकवाया है। आपने फेंकवाया है? क्यों? बहू ने खाना बना ली थी, और जो जो वो उसने बनाई थी ना, वो अदिति को पसंद नहीं है, तो मैंने ना बहू को बोली ये सारा खाना डस्टबिन में फेंक दे और मेरी बेटी की पसंद का खाना बना। अरे माँ वो तो ठीक है, पर अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। इतना सारा खाना आपने यूं ही वेस्ट करवा दिया। अरे तू टेंशन क्यों लेता है बेटा, पैसों की कमी है क्या हमारे पास? ठीक। अच्छा बेटा बता, क्या खाएगी आप? लो जी, चाय भी आ गई। माँ ये लीजिए चाय। अदिति ये लो। दीपेश। हाँ माँ। इस महीने तूने सैलरी नहीं दिया मुझे। माँ इस महीने की सैलरी तो खर्च हो गए। खर्च हो गए? हाँ खर्च हो गए। कहाँ खर्च किए तूने? माँ वो मैं आपको बताना भूल गया, वो मेरा प्रमोशन हुआ ना ऑफिस में, तो जितने भी कलीग्स हैं ना मेरे, काफी दिन से बोल रहे थे कि यार तूने पार्टी नहीं दी, पार्टी नहीं दी। मैं टाल रहा था,
फिर मैंने सोचा कब तक टालूं आखिरकार, तो मैंने फिर सबको पार्टी दे दी। 50,000 रुपए पूरे खत्म कर दिए तूने? हाँ माँ, तो मेरे ऑफिस में लोग भी तो 50-60 है कम से कम, तो 50,000 तो बड़ी मामूली सी बात है, कम पड़ गए थे। 50,000 सारे खर्च हो गए। 50,000 रुपए कम होते हैं क्या? पूरे 30 दिन मेहनत करता है तू, घर से जाता है, ओवर टाइम करता है, तब तुझे इतनी सैलरी मिलती है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? और तूने 50,000 रुपए एक रात में ही खत्म कर दिए अपने दोस्त यारों को पार्टी दे करके। माँ एक बात बताइए, आपको बुरा क्यों लग रहा है? अरे बेटा, बुरा लगने वाली बात ही है। 50,000 रुपए कम नहीं होते हैं बेटा। बिल्कुल कम नहीं होते हैं 50,000 रुपये, बहुत होते हैं। पर उन पैसों से आता क्या है? खाना आता है, अन्न, अनाज, जो हम घर पे बनाते हैं, खाते हैं। और आपने क्या किया? आपने उसी अन्न का अनादर किया, खाने को डस्टबिन में फेंक दिया आपने। अगर मैंने जो वेस्ट किया वो गलत है, तो आपने जो खाना वेस्ट किया वो कैसे सही है? वो भी तो गलत ही है ना। आपको याद है बचपन में ना मेरी एक बहुत ही बुरी आदत थी कि जब भी मैं खाना खाता था तो चावल के कुछ दाने मैं थाली में ही छोड़ दिया करता था और हाथ भी उसी थाली में धो लिया करता था। तब आपने और पापा दोनों ने मुझे मिलकर यह समझाया था कि बेटा अन्न का अनादर नहीं करते, क्योंकि इस अन्न को उपजाने से लेकर के, कमाने से लेकर के बनाने तक बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है। एक इंसान काम करता है, अपना दिन रात एक कर देता है, न जाने कितने सारे पैसे जोड़ता है। क्यों जोड़ता है? अपने पेट के लिए। न जाने कितने लोग भूखे रहते हैं माँ, जो उनको खाना नहीं मिलता, और हम उसी अन्न को फेंक देते हैं। और क्या बोला आपने? पैसा बहुत है। अरे उस वक्त को याद कीजिए जब हमारे पास पैसे नहीं थे, ढंग से 2 जून का खाना नहीं था हमारे पास। तो आज अगर हमारी स्थिति अच्छी है, हमारे पास पैसे हैं, तो फिर हम उस बुरे वक्त को भूल तो नहीं सकते ना। अगर हम वक्त के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो अगर वक्त ने हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया तो फिर सोचिए कि हमारा क्या होगा। और माँ, ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, आप अपनी बहू से किस तरह से पेश आती हैं। वो बहू नहीं है, बेटी है आपकी। आपकी बेटी इस घर में आपके सामने जींस टॉप में बैठी हुई है, आपको कोई एतराज नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी बहू सूट पहन के घर से बाहर जाए, उसमें भी आपको दिक्कत है। क्यों माँ? क्या किसी के कपड़ों से किसी के चरित्र का पता चलता है क्या? आपको इस बात की चिंता है कि बाहर लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, कि आपकी बहू सूट पहन करके बाहर जा रही है। माँ, इंसान के चरित्र का पता उसके संस्कारों से चलता है। क्या आज तक रति ने कभी भी आपसे ऊंची आवाज में बात की है, आपसे जुबान लड़ाने की कोशिश की है? क्या आपके साथ वो एक माँ की तरह बर्ताव नहीं करती है? अपनी माँ मानती है आपको, फिर आप ये भेदभाव क्यों करती है? अपनी बेटी को भर भर के प्यार लुटा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ अपनी बहू से इतनी नफरत, उसे कैद में रखने की कोशिश कर रही है। अगर इंसान अपनी बहू से इस तरह बर्ताव करेगा तो एक बाप अपनी बेटी को किसी घर में सौंपने से पहले, उसकी शादी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। एक बाप अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे घर में इसलिए करता है, इस उम्मीद से करता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये मालूम होता है कि दूसरे घर में जाकर भी मेरी बेटी इस घर की तरह ही रहेगी, वहां भी उसे माँ बाप की तरह प्यार मिलेगा। तो देखिए यहाँ किस तरह की ज्यादती हो रही है। मुझे तो नहीं लगता कि मैं गलत बोल रहा हूँ। अदिति, तुम बताओ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं भैया। मम्मा, भैया ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप जैसा करती हैं भाभी के साथ, अगर वैसा ही मेरी सास मेरे साथ करे तो आपको कितना बुरा लगेगा? लगेगा ना आपको? हाँ, वैसे भाभी को भी ना बहुत बुरा लगता है जैसा आप करती हैं उनके साथ। और जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, जैसे आप मुझसे प्यार करती हैं, वैसे ही तो भाभी भी किसी के घर की बेटी है ना। और कई उम्मीदें लेके आई हूँ आपके पास, इस घर में,
इस घर को संभाल रही है। इस घर में तो उनका कोई अपना है भी नहीं, तो वो किससे उम्मीद करेगी? भैया से ना, आपसे ना। और आप ही उनके साथ इतना रूड बिहेव करती हैं। माफ कीजिएगा मम्मी, लेकिन आपको भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको भी याद रखना चाहिए आपकी भी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। बस बेटा, मैं ना तेरी और दीपेश दोनों की बातें सुन ली हैं और तुम दोनों की बातों से मैं सहमत हूँ। दीपेश बेटा, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो मैंने पैसों की कदर नहीं की, अन्न की कदर नहीं की। हम तो भरे पूरे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो सिर्फ एक वक्त ही खाना खाते हैं, और मैंने ना अन्न का निरादर करी हूँ बेटा। भगवान मुझे माफ़ करे और तुम दोनों भी ना मुझे माफ़ कर दो। और सबसे पहले बहू, तू मुझे माफ़ करेगी। आज के बाद तुझे जो पसंद है तू वो कपड़े पहन, जहाँ मर्जी जा, और जैसा खाना बनाती है बना और अपनी माँ को खिला। ठीक है? मुझे माफ़ कर दी ना? नहीं मम्मी जी, आप हाथ मत जोड़िए प्लीज, मैं आपसे नहीं गुस्सा हूँ। देख कितनी समझदार बहू है मेरी, और मैंने इसकी कदर ही नहीं की। भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा देखना, पर तू तो मुझे माफ़ कर दे बेटा। मम्मी जी प्लीज पहले आप हाथ जोड़ना बंद कीजिए, मैं आपसे नहीं गुस्सा हूँ। आप माँ हैं और माँ बोल सकती है। देखा माँ, भाभी का दिल कितना बड़ा है। सही कह रही है बेटा, बहुत अच्छी बहू मिली है, मैंने ही कदर नहीं की इसकी। आई एम वेरी सॉरी। अब चाय खत्म करें? कर दो। पी के खत्म कीजिए। हाँ, पी के खत्म करूंगी। बहू तू भी चाय लेके आ।